Hi everyone, hope you are doing well. In previous class, we will see activity week 1 and first activity. In this class, we will see the second activity, which is a dice one. It's normally a game which played in a classroom and see what happened. Okay, let me start this activity. In this activity, we want some material like 2 big dice which can be made by using a cubical box. 2 बड़े डाइस लेने हैं जो क्यूबिकल बॉक्स के होने चाहिए और देर आर सम रूल्स फॉर दिस एक्टिविटी. सी द रूल्स, द स्टेप्स टू प्ले द गेम. हमें कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि हम किस प्रकार इस गेम को खेलें. वन मेंबर ऑफ ए टीम ए विल बी कॉल टू थ्रो द डाइस. यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस गेम में हमें पूरी क्लास में 2 टीम हमें डिवाइड करनी है, टीम ए एंड टीम बी. फिर आगे क्या प्रोसेस करना है दोनों टीम को वो अभी हम आपको बताएंगे. जैसे फर्स्ट स्टेप है उसमें से लिखा हुआ है, 1 मेंबर ऑफ टीम ए विल बी कॉल टू थ्रो द डाइस. सबसे पहले टीम ए के एक मेंबर को बुलाएंगे और कहेंगे कि क्या करो, डाइस को थ्रो करो. हमने 2 डाइस लिया है, एक डाइस हम टीम ए को दे देंगे, एक डाइस हम टीम बी को दे देंगे, या दोनों भी हम थ्रो कर सकते हैं. ही विल स्पीक लाउडली द नंबर दैट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस टू हिज टीम. जैसे ही उसने थ्रो किया और उसमें जो भी नंबर आया उसको क्या करना है, ज़ोर से बोलना है, लाउडली बोलना है, ताकि सबको वो सुनाई दे दे उसका नंबर क्या है. दैट टीम हैज़ टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम. जो भी नंबर आया उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई का कंसेप्ट क्या है हमें पता है. इटसेल्फ 3 टाइम अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, क्यूब बन जाता है. जैसे मान लीजिए 2 आया तो 2 इंटू 2 3 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8. फिर उसको अब थर्ड पॉइंट में से लिखा हुआ है, दिस आउटपुट विल बी रिटन ऑन द बोर्ड अंडर टीम ए. यानी हमें ऐसा एक टीम ए और टीम बी बनाना है और यहाँ पे उनके स्कोर को क्या करना है, रिटर्न करना है. ठीक है. देन फोर्थ में हम देख रहे हैं, देन इट्स द टर्न ऑफ टीम बी. अब टीम बी का टर्न आएगा. इसके भी 1 मेंबर विल बी कॉल्ड to throw the dice and tell the number loudly to their team. That the team will also multiply the number by itself 3 times. सेम उसी तरह से ये भी 3 बार उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा. और फिर क्या करेगा, both the team will add their entries after their throw. वो थ्रो करने के बाद उनके एंट्री को क्या करेंगे, वो ऐड करते जाएंगे, है ना. तो अब देखो, द नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ द डाइस मे बी डिसाइड 10 और 12. पहले से हम डिसाइड कर देंगे, हम 10 बार फेंकेंगे या 12 बार फेंकेंगे. एंड द टीम विच रीच नियरेस्ट टू 50 और 1000 मे बी डिसाइडेड इन द गिवन नंबर ऑफ थ्रोज विल बी विन. तो हम डिसाइड कर देंगे कि जिसके 500 हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पहले वो विनर हो जाएगा, या 1000 हो जाएंगे वो विनर हो जाएगा. ये हम पहले से क्या कर देंगे, डिसाइड कर देंगे. फिर हम इस गेम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस गेम को. हमने एक एक डाइस दोनों टीम को दिए. हमारे पास एक वर्चुअल डाइस है, हम उससे इसको मैनेज करेंगे. देखिए टीम ए है और ये टीम बी है. अब सबसे पहले टीम ए का कोई भी मेंबर वो क्या करेगा, इसको डाइस को थ्रो करेगा. तो मैं वर्चुअल डाइस आपके सामने लाऊंगा. ये वर्चुअल डाइस है. सबसे पहले टीम ए के मेंबर ने एक थ्रो किया, एक 1 आया है. अब जैसे ही 1 आया तो मैं यहाँ पे 1 आया है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है. और इनके क्या आंसर आया है, 1. ठीक है. अब बी का टर्न है. बी भी थ्रो करेगा. बी के आया है 2. देखो बी के आया है 2. बताओ 2 का कैसे करेंगे, 2 को भी 3 टाइम्स क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो आंसर क्या आ गया, 8. ओके. अब ऐसे ही वापस ए का टर्न है. ए के टर्न में ए के आया है 1, अगेन 1. तो सिमिलर है, 1 का 1 ही होगा. हम ओनली 5 टाइम थ्रो करेंगे और जो विनर होगा वही क्या हो जाएगा,
इस गेम का विनर हो जाएगा। अब बी का टर्न है। बी का है 2 अगेन। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन कितना आ गया 8। अब हम वापस ए के में जाएंगे। ए के आए हैं 5। अब हम देख सकते हैं इन्हें थोड़ी लीड ली है। टीम ए के 5 आए इट सेल्फ। इसको 5 को 3 टाइम अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, एक्टिविटी 1 में हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था 10 तक के क्यूब आपको मेमोराइज होने चाहिए। जब आपको उसको याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए अब 2 की टर्न है। क्या बी वाला कितना लाता है 3। बी ने 3 लाया। वो तो 3 को भी क्या करेंगे, वो टीम मेंबर 3 को 3 बार क्या करेंगे, इट सेल्फ को इनटू करेंगे और 27 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अगला टर्न है वापस ए का। देखिए ए क्या करता है। ए के वापस 3 आए हैं। वापस 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 27। अब अपने पास बी टीम का वापस टर्न आया। हमने वापस डाइस को थ्रो किया और वापस डाइस में इनके क्या आया है 2 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब लास्ट टर्न है ए टीम का। हमने थ्रो किया और हमारे पास 3 आया है अगेन। अभी तक ए टीम बिल्कुल लीड में है और लास्ट थ्रो बाकी है हमारे बी टीम का। देखते हैं इसको कौन बीट कर पाता है। देखिए 6 लेके आया है बी टीम। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि विनर्स हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। अब हम इनको सम आउट करेंगे, देखते हैं कि किसके पास कितना आया है, उस बात को देखते हैं। अगर हम बी का देखें सबसे पहले तो बी के पास आया है टोटल 267। और अगर हम ए का देखें, ए के पास आया है 181। तो हम क्लियर कट विनर देख सकते हैं, जो बी टीम है वो क्या हो गई है, विनर हो गई है। ये छोटी सी एक्टिविटी हमने देखी। इसमें हमने देखा किस प्रकार हमने डाइस में नंबर डाला और हमें उसका क्यूब निकालना भी हमें क्या आ गया है इजीली। हम एक फन एक्टिविटी के द्वारा हमने उसका क्यूब निकाला और कौन विनर बन गया इसमें, बी टीम उसमें क्या बन गई है, विनर बन गई है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे इस एक्टिविटी के। अब एक्टिविटी हमें क्या कहती है, बेस्ड ऑन अबाउ एक्टिविटी सम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन में बी डिस्कस सच एज। इससे हम कुछ आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जर्व द स्कोर्स ऑफ ईच टीम रिटन ऑन द बोर्ड। देखो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इन सारे जो रिजल्ट आए हैं उनको हमने ऑब्जर्व किया। ओके, एंड ट्राई टू फाइंड नंबर्स अदर देन सीन ऑन द बोर्ड दैट आर स्क्वायर और क्यूब। उसके इसमें अपन को देखना है कि ऐसे अदर कौन से नंबर है जो स्क्वायर और क्यूब। देखो हमें ऐसे पता चल गया ये तो किसका है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही होता है। और बाकी सारे तो क्या है, क्यूब ही है। बाकी सारे क्या है, क्यूब ही है, कोई भी स्क्वायर नहीं है। हमें ये ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट में गिव सम नंबर ऑफ यूनिट क्यूब सेस। यानी इसमें क्या रखा है कि आपको कुछ यूनिट क्यूब नंबर पूछे गए हैं, जैसे 8। बताओ 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 2 इंटू 2 इंटू 2। दे मे बी आस्क्ड टू मेक ए बिगर क्यूब आउट ऑफ दिस गिवन नंबर ऑफ क्यूब। ये कह रहे हैं कि इससे आप कोई भी क्यूब बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। 8 से हम किसी भी को भी क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 का। क्या 10 से बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि 10 कोई क्यूब नहीं होता। 25 से बना सकते हैं क्या, नहीं, ये स्क्वायर होता है। क्या 27 से बना सकते हैं, बना सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 का। ये क्यूब आपको दिख ही रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 का। ये क्या है, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्या है, एक क्यूब है। ठीक है। अब क्या 30 का बना सकते हैं क्या, नहीं। क्या 50 का बना सकते हैं क्या, नहीं। पर 64 का हम बना सकते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 का हम एक क्यूब बना सकते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ये कब ऑब्जर्व करना आएगा, जब आपको क्या होंगे, क्यूब नंबर्स याद होंगे, आप उसको भी मेमोराइज करते रहे इस एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी खेलते हुए।
अब थर्ड क्वेश्चन है, ए रूबिक क्यूब मे बी शोन टू स्टूडेंट टू गेस हाउ मेनी स्मॉल यूनिट क्यूब हैज़ बीन यूज टू मेक इट। अब देखिए ये रूबिक क्यूब क्या होता है, ये होता है, ये आपने देखा होगा, आपने खेला भी होगा इस रूबिक क्यूब को, इस कलर को मैच करना होता है। इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने क्यूब है, तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर क्या है, एक 9 का एक क्यूब बन रहा है 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 के क्यूब बन रहे हैं। एक यहाँ पे पोजीशन 1 2 3 और इसके पीछे भी होगा 4 5 और एक नीचे 6। इसमें क्या होंगे, फेसेस होंगे, हम देख सकते हैं। और हर में 3 इंटू 3 का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो आप इसमें काउंट भी कर सकते हो, आप इसको रूबिक क्यूब को देख के आप उसको गेस भी कर सकते हो। अगर आपके पास रूबिक क्यूब हो तो आप उसको देखें और ऑब्जर्व करें कि उसमें कितने क्यूब्स बने हुए हैं, वो भी आपको एक हेल्पफुल ऑब्जर्वेशन आपको देगा, है ना। तो आज हमने छोटी सी बात पढ़ी, एक अच्छा सा गेम खेला। गेम में मुझे भी नहीं पता था कौन जीतेगा, आपके सामने हमने बी टीम को जीतता हुआ देखा और हमें फन एक्टिविटी लगी। और इसमें हमने क्यूब करना सीखा, किसी भी नंबर को किस प्रकार हम क्यूब कर सके। और इस एक्टिविटी करने से हमें एक ऑब्जर्वेशन आई है कि इसमें जो क्यूब है कैसे निकालते हैं हम। और हमने देखा रूबिक क्यूब होता है जो अलग अलग कलर का होता है और उसमें भी कई क्यूब्स होते हैं। कितने क्यूब्स होते हैं आप उस रूबिक क्यूब को देखें और उससे ऑब्जर्व करें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो और आपके सामने ला सकें। थैंक यू।